जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों हम बीएड सेकेंड ईयर की जो एमसीक्यू की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले 2 क्लासेज ले चुके हैं, वैदिक काल और बौद्ध काल। अब ये हमारा नेक्स्ट है मध्यकाल, जिसमें हम मिडवल पीरियड की जो है क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे। तो पिछले जो वीडियो की तरह ही हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन देंगे, उसके बाद 5 सेकंड का वेट करेंगे। आप उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अदरवाइज हम आपका उसका आंसर डिटेल में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मोहम्मद गोरी ने, पृथ्वीराज चौहान ने, अकबर ने, बाबर ने। तो गेस कीजिए आपको इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1192 में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था। 1192 में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था। मोहम्मद बिन तुगलक को, अलाउद्दीन खिलजी को, बाबर को और पृथ्वीराज चौहान को। दोस्तों आपको याद होगा 1192 और 1191 में 2 युद्ध लड़े गए थे, तराइन के युद्ध। तो वो युद्ध किसके किसके बीच लड़े गए थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश की स्थापना की थी, स्थापना हुई थी। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन को सही से रखा नहीं गया है, क्योंकि स्थापना कोई लगातार कई वर्षों में थोड़ी ना होती है, स्थापना 1 साल में हो जाती है। तो यहाँ पे इसका लिखा होना चाहिए था गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या था। सही क्वेश्चन ये होना चाहिए था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1206 से लेके 1290 ईस्वी, यानी जो गुलाम वंश का टोटल वर्किंग टाइम था वो 1206 से लेके 1290 ईस्वी था। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 1414 से 1451, 1206 से 1290, 1290 से 14 से या 1290 से 1320, 1451 से 1526। तो आप कुछ बता दें। यहाँ पे देखिए एक ट्रिक होती है, जिसको बोलने में तो दिक्कत होती है लेकिन काफ़ी लोग उसको जानते हैं। इस ट्रिक का नाम है गु खा तसले में, जिससे इसके आर्डर का जो है प्रयोग आसानी से याद हो जाता है। इसमें थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। थोड़ा सा मोटी पेन है। यहाँ पे देखिए गु खा, उसके बाद त, फिर स, फिर ल, और फिर उसके बाद चाहे मैं करिए या माँ कर दीजिए। ठीक है, इसको इस तरह से याद कर लीजिए, गु खा त स ले में। ठीक, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको इस तरह याद कर लेंगे तो इसके आर्डर आप नहीं भूलेंगे। तो ये पहला तो हो गया गुलाम वंश। ठीक, उसके बाद आएगा खिलजी वंश। तो इसके जस्ट बाद से खिलजी वंश। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो 1290 से 1320 तक है, ये खिलजी हो गया। उसके बाद आता है, देखिए यहाँ पे ट्रिक में क्या दिया है, त से तुगलक वंश, फिर सा से सैयद वंश, ला से लोदी वंश। अब देखिए तुगलक वंश यहाँ पे। अब तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी, ये स्थापना के इसको आप वही कार्यकाल समझिए। तो यहाँ पे तुगलक वंश का पूरा टाइम पीरियड था। अब यहाँ 1290 से 1320 खत्म हुआ, तो ये 1320 से शुरू हो जाएगा। 1320 से लेकर 1412 या 1413 या 1414 तक इसको माना जाता है। 1320 से लेकर तुगलक वंश हो गया। उसके बाद सैयद वंश आता है। अब सैयद वंश की जो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जस्ट इसके बाद से सैयद वंश हो जाएगा। तो 1320 ये तो हो गया। इसके बाद 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक, यानी कि इसके यहाँ देखिए यहाँ पे 2 साल का गैप हो रहा है। तो सैयद वंश हो गया 1414 से 1451 तक। उसके बाद आता है लोदी वंश। तो लोदी वंश की स्थापना कब हुई थी, जहाँ जिसमें ये खत्म हुआ था उसके बाद से लोदी वंश हो जाता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है 1451 से लेकर 1526 तक। उसके बाद आता है मुगल वंश। तो मुगल वंश यहाँ पे 1526 से लेकर 1757 ईस्वी तक।
अब ये टोटल आर्डर देख लीजिए आप, जो हमने यहाँ पे लिखा है ट्रिक इसी के हिसाब से आ रहा है, गु ख त सले में। ठीक, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश। तो ये हो जाएगा इसका एक शॉर्ट ट्रिक। अब शुरू कब से हो रहा है, यहाँ पे देखिए 1206 से लेकर 1757 तक जा रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों 9वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर केई। अब दोस्तों इसमें ट्रिक याद करने की यही है कि जो मुस्लिम शिक्षा यानी कि मध्यकालीन शिक्षा है उसमें ज़्यादातर जो कथन है वो डॉक्टर केई के हैं। कुछ एक दो कथन है जो अन्य के हैं, बाकी ज़्यादा डॉक्टर केई के ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मुसलमान शासक था। अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, मोहम्मद गौरी और इब्राहिम लोदी। तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद मुस्लिम शासक का श्रीगणेश हुआ? तराइन का युद्ध, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा तराइन का युद्ध, 1192 में जो आखिरी युद्ध हुआ था। उसके बाद फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तराइन का युद्ध किस सन में हुआ था? तो तराइन के दो युद्ध हुए थे, एक 1191 में हुआ था और दूसरा 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तराइन का युद्ध। दोस्तों यदि बात करें प्लासी के युद्ध की, तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य। और वहीं बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में लड़ा गया था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट के अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व जो है राजा मान सिंह ने किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस्लामी शासन कब से कब तक रहा? तो अभी इसके पहले यहाँ था 1206 से लेकर 1757, तो इसका एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, ये होगा 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक। फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, मुस्लिम संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? विदेशी शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, भौतिक शिक्षा, अनावश्यक शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुस्लिम कालीन शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन शिक्षा दी जाती थी विद्यालय में, गुरुकुलों में, विहारों में, मकतबों व मदरसों में। तो देखिए गुरुकुलों में तो वैदिक कालीन शिक्षा दी जाती थी, विहारों में बौद्धकालीन शिक्षा दी जाती थी, तो मध्यकालीन शिक्षा मकतब व मदरसों में दी जाती थी। अभी इन दोनों के बारे में लास्ट डिटेल में जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। देखिए प्रारंभिक शिक्षा मदरसा और मकतब, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है जो मध्यकाल में शिक्षा के केंद्र थे। तो जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी वो मकतब में दी जाती थी। तो दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे दी थी? मकतब में दी जाती थी। इसका जो अर्थ होता है उसने लिखा, या फिर वो स्थान जहाँ लिखने पढ़ने की शिक्षा दी जाती थी उसे मकतब कहा जाता था। जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो मकतब में दी जाती थी। फिर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में शिक्षा को संगठित एवं सहारा देने का कार्य राज्य पर था, निजी प्रयास पर था, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, यानी कि राज्य पर था। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति किस सम्राट के शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद गौरी के, बाबर के, अकबर के और हुमायूं के। तो जो मुस्लिम काल था उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक जो था वो अकबर ही था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। मकतब किस भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब हो जाएगा
इसमें 4 ऑप्शन है, फारसी, अरबी, उर्दू और हिंदी का। तो जो मकतब था वो अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है उसने लिखा। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मकतब में प्रवेश के समय रस्म होती थी पबज्जा, बिस्मिल्लाह, ए और बी दोनों। तो पबज्जा हमने इसके पहले पढ़ा था बौद्धकालीन में। उपनयन संस्कार होता था वैदिक काल में। सॉरी, इसको जो हमने मिटाना चाहिए, इसको हमने निशान क्यों लगा दिया, ठीक। और तो इसमें मुस्लिम कालीन में बिस्मिल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः मस्जिद से जुड़ा हुआ मकतब प्रारंभिक विद्यालय है जिसका मुख्य कार्य बालकों को कुरान के उन अंशों की शिक्षा देना जिनमें धार्मिक कार्यों, उनकी आस्थाओं को पूर्ण करने की दिशा में मन से जानने की अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी डॉक्टर केई का ही है। इन्होंने मध्यकालीन शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जो है कथन दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाह का क्या अर्थ है? प्रारंभ करना, अंत करना। तो दोस्तों अभी यहाँ क्या दिया गया था, मुस्लिम कालीन में प्रवेश के समय दी जाती थी, तो प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह जो दिया जाता, तो इस वजह से इसका भी ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभ करना। इसका मतलब हो जाएगा शुरुआत में। बिस्मिल्लाह खानी संस्कार की विधि कब की जाती थी? इसका देखिए याद करने का तरीका यही है कि जिसमें मतलब सारे ऑप्शन 4-4-4 हो। जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप के द्वारा बच्चों को दी जाने वाली सभी भेंटों में उदार शिक्षा की भेंट सर्वोत्तम है। यह कथन किसका है? आपको यहाँ पे एक वर्ड पकड़ना है, उदार शिक्षा। तो जो उदार हृदय था वो मोहम्मद साहब का था। तो इस वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। दान में धन की अपेक्षा बच्चों को देना कहीं अधिक अच्छा है। दान में धन की अपेक्षा अपने बच्चों को देना कहीं अधिक अच्छा है। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। यह कथन किसका है? जफर का, मोहम्मद साहब का, या फिर ए बी दोनों का? यह कथन भी मोहम्मद साहब का है। यानी कि दान में धन देने से अच्छा है कि बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए दिया जाए। ये भी बच्चों के शहीदों के खून से अधिक पवित्र है जो ये धन आप देंगे बच्चों को, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद साहब का। तो ये दोनों उदार शिक्षा और जो दान में धन, इसमें आपको कीवर्ड पकड़ना है क्योंकि पूरा वाक्य तो आप याद नहीं कर पाएंगे, तो कितना समय नहीं है आपको याद करने का। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद मकतबों में शिक्षण की विधि थी मौखिक, लिखित या फिर दोनों? तो इसमें भी मौखिक था। अभी तक देख रहे हैं तीनों में भी आपको जो बौद्धकालीन, मध्यकालीन और वैदिक कालीन सभी में मौखिक ही विधिक शिक्षा चल रही थी। मदरसा शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरसा शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है? फारसी भाषा, अरबी भाषा के दरस से, फारसी भाषा के दरस से, उर्दू भाषा के दरस से और संस्कृत भाषा के दरस से। तो गेस कीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरबी भाषा के दरस शब्द से। दरस का अर्थ होता है भाषण देना, क्योंकि उस समय उच्च शिक्षा जो है भाषण द्वारा दी जाती थी। इस वजह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। और वो स्थान जहाँ पे भाषण द्वारा शिक्षा दी जाती थी उसे मदरसा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरसे उच्च शिक्षा के स्कूल थे। वे सामान्यतः मस्जिदों और दरगाहों से जुड़े थे। उनमें कुछ विश्वविद्यालय के स्तर के अनुरूप उन्नति कर गए थे। यह कथन है? ऑप्शन फिर है डॉक्टर के जफर का, मोहम्मद साहब का, डॉक्टर मुखर्जी का। इसका भी सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर के। आप देख रहे होंगे ज़्यादातर यहाँ पे ऑप्शन जो हो रहे हैं जो मुस्लिम शिक्षा से संबंधित हैं वो डॉक्टर के ही हैं। 1-2 ऑप्शन है मोहम्मद साहब के हैं जिसे आपको याद कर लेना है। एक दान वाला है और एक जो उदार वाला।
मदरसों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा। सोचिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी, जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो मकतब में दी जाती थी। अरबी एवं फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानून, ज्योतिष, गणित, इतिहास, भूगोल, यूनानी, चिकित्सा और कृषि आदि शिक्षा किस शिक्षा के अंतर्गत आती थी? धार्मिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, लौकिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा। तो चूंकि दोस्तों ये जो सारे ऑप्शन हैं जितने, ये सभी व्यवसाय से जुड़े हैं, जो कि किसी न किसी व्यक्ति के सांसारिक जीवन से जुड़े हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो लौकिक शिक्षा से हो जाएगा। लौकिक का मतलब होता है सांसारिक या फिर लोक संबंधित, जो लोगों के जीवन से संबंधित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों का समाज में उच्च स्थान था और यद्यपि उनका वेतन अल्प था तथापि उनको सार्वजनिक सम्मान और विश्वास प्राप्त था। ये कथन है जफर का, मोहम्मद साहब का, केई का। तो गेस करिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जफर का। इसको आपको याद करने का तरीका यही है कि आप जब वेतन से संबंधित बात करें तो जफर ऑप्शन सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के छात्र को अद्वितीय प्रतिभा प्रदर्शित करने पर कौन सी उपाधि से विभूषित किया जाता था उस समय? फाजिल, फासिल, काबिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाजिल। फाजिल का मतलब होता है निपुण व्यक्ति, किसी भी विषय में निपुण हो। धर्मशास्त्र के छात्र को उपाधि दी जाती थी फाजिल, काबिल, आलिम। तो फाजिल तो हो गया तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र से, लेकिन जो धर्मशास्त्र से हो जाएगा वो हो जाएगा आलिम। इसका मतलब होता है विद्वान, पंडित या फिर ज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी घरों में बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा देने के लिए मकतब थे, जहां अधिक स्त्रियां उनको कुरान, गुलिस्ता, बोस्ता और सदाचार की पुस्तकें पढ़ती थी। यह कथन किसका है? मोहम्मद साहब का, जफर का, यूसुफ हुसैन का, डॉक्टर केई का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूसुफ हुसैन का। अब इसको आपको याद करने का तरीका यही है कि चूंकि ये गृह कार्य से संबंधित है ज़्यादातर, दोस्तों एक तरीके से और इसे याद किया जा सकता है। यहाँ पे जो अधिक आयु की शिक्षा की बात की जा रही है, अधिक आयु की स्त्रियों की शिक्षा के बारे में, तो वो भी यूसुफ हुसैन का हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। 18 मिनट 27 सेकंड।